अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज हुसैन। आप देख रहे हैं फयाज हुसैन ऑफिशियल। अगर देखा जाए पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है अपनी मुल्की सतह पर जो अपना हाईएस्ट है 59,400 तक पहुंच चुकी है। ये एक मुस्बत रुझान जो है ना पाकिस्तान में कारोबार के लिए देखा जाता है और ये एक पाकिस्तान में जो मईशत की बेहतरी है या उसके आदाद-ओ-शुमार में जो बेहतरी है उसका एक हिस्सा है। लेकिन आया क्या कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने से या उसके बेहतर होने से बाकी भी कारोबार में उसी तरह फर्क पड़ रहा है? ये लाजमी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा कारोबार है, जो इस पे अखराजात आ रहे हैं, जो आउटपुट है उसमें लोगों की आउटपुट कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, आमदन कम है, अखराजात ज्यादा है, तो लोग अब जो है ना सट्टे की तरफ या कराची स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तानी बैंकों में पैसा रखने की तरफ जो है ना उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए गवर्नमेंट सतह पर इस टाइम जो आपके माइक्रो फाइनेंस बैंक है वो तकरीबन 23-24% तक जो है वो प्रॉफिट दे रहे होते हैं। जो आपका कमर्शियल बैंक है वो भी 20-21% तक जो है ना एनुअल आपको प्रॉफिट दे रहा है। और पाकिस्तान में ऐसा तकरीबन और कोई कारोबार भी नहीं है जो आपको एनुअल इतना प्रॉफिट दे पाए। तो इस वजह से आप बड़े से बड़ा जो सरमायादार है उसकी कोशिश यही है कि जब तक मुल्की हालात ठीक नहीं होते वो अपना पैसा बैंकों में रखे। तो उससे लामाला मुल्क में महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन उससे आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो सरमायाकार है वो इजी मनी के चक्कर में जो है ना पहले भी हमारी जो मैक्सिमम ग्रोथ थी या हम पिछले कुछ टाइम से जो काम कर रहे थे वो रियल एस्टेट थी कि लोग रियल एस्टेट में पैसा लगाते, जमीनों पे पैसा लगाते, कुछ अरसे बाद उनका पैसा डबल हो जाता या एक अच्छा जो है ना उनको टर्नओवर मिलता, वो प्लाट बेचते, फिर आगे प्लाट लेते बेचते। ज्यादातर जो है ना उन चीजों की तरफ पैसा नहीं लगाया गया जो हमारे तमीराती काम थे, यानी हमने इस मुल्क में इंडस्ट्री की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी तवज्जो हमने इजी मनी की तरफ दी है। तो अभी लोगों का रुझान जो है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज की तरफ बनता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कराची स्टॉक एक्सचेंज एक अच्छा बिजनेस है और इसको किया जा सकता है, लेकिन क्या ही बेहतर हो इसके साथ हम अपना जो एनर्जी सेक्टर है उसको बेहतर करें, जो तवानाई के जितने शोबे हैं उन पे काम करें और उनमें अपनी जो हमें पर यूनिट इस टाइम एक कमर्शियल बंदे को 40 से 50 रुपए की पड़ रही है उसकी कास्ट को कम किया जा सके, जो आपका कारखानादार है उसको वापस इस मुल्क में लाया जा सके, जो महंगाई की शरह है या जो डॉलर महंगा होने से खाम माल उसको महंगा मिल रहा है उसमें कमी की जा सके। तो मेरे ख्याल में अगर हम उस तरफ तवज्जो दें तो वो ज्यादा बेहतर है। और इसके साथ ही जो शरह सूद 21-22% तक हम पहुंचा चुके हैं, तो इसको भी वापस 6-7% पे अगर आ जाए तो ये मुल्की इकनॉमिक के लिए बेहतर है। वक्ती तौर पर हम देखें तो अफराद ज़र को काबू करने के लिए तो हम लोग इसको ठीक है एक टूल के तौर पर यूज कर रहे हैं, लेकिन अफराद ज़र के साथ साथ हमने अभी ये भी देखना है कि लोगों के पास काम भी हो जिससे वो अपनी इनकम जनरेट करें, बेरोजगारी में कमी हो। अगर हम इसी तरह स्टेट बैंक हमारे जितने भी हैं वो शरह सूद बढ़ाता रहा, उससे मुल्क में महंगाई तो किसी हद तक काबू में आ जाएगी, लेकिन उसके साथ मुल्क में बेरोजगारी और ये जो चीजें हैं लोगों की कुव्वत खरीद है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में अभी हमें सिर्फ जो है वो महंगाई को नहीं देखना या एक स्टैंड को नहीं देखना चाहिए, इसके साथ हमें बाकी जो जितने भी अवामल हैं उन पे भी नजर रखनी चाहिए। इसके साथ अगर देखा जाए पाकिस्तान में सनती जोन इतने नहीं बने, पाकिस्तान में मैक्सिमम सनती जोन होने चाहिए, लेकिन सनती जोन के साथ साथ हमें जो है इन्वायरमेंटल या हमें जो माहौल है उसके ऊपर भी जो है ना मैक्सिमम तवज्जो देनी पड़ेगी। इमरान खान साहब के साथ हजारों इख्तलाफात थी, लेकिन उन्होंने जो सुनामी 3 का एक मंसूबा शुरू किया था उस पर हमारी तमाम गवर्नमेंट को तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर देखा जाए इस टाइम भी हमारा जो लाहौर है वो इतना बड़ा सनती शहर नहीं है जितने दुनिया में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद लाहौर दुनिया में गलीज तरीन या जो आप स्मोक के हवाले से कह ले जो इंडेक्स में सबसे हाई जो है इस टाइम वो लाहौर जा रहा है, जिससे स्मोक की वजह से मुल्क के अंदर जो है वो बीमारियां फैल रही हैं, लोगों को सांस लेने में तकलीफ है। इसी तरह हमें मुख्तलिफ सनती जोन भी बनाने पड़ेंगे, लेकिन सनती जोनों के साथ साथ हमें दरख्तों के ऊपर तवज्जो भी देनी पड़ेगी
हमें मैक्सिमम अपना जहां भी सैनिटरी जोन बनाए वहां पर उसके सीवरेज का एक बेहतरीन सिस्टम हो, उसके साथ वहां पर हमें ट्रीज वगैरह का एक प्रॉपर बंदोबस्त करना चाहिए और हमें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि हम जो सिंगापुर की तरह अपनी जो गैसेज है, जो धुआं है, उनको किसी तरह काबू करें और उनको एक अच्छे माहौल में जो है ना डाल सकें सारे सिस्टम को। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।